हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम लोग को अगर पार्टिकल गिवन है, पार्टिकल का मास गिवन रहे या वॉल्यूम गिवन रहे या एटम गिवन रहे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को 3 फार्मूलों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, ये 9th क्लास के बेसिक में, अगर हम लोग और आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा फार्मूला है, लेकिन 9th क्लास में ये 3 फार्मूला से ही काम चल जाएगा। तो पहला है, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है और हम लोग को किसी भी एलिमेंट का या किसी भी पार्टिकल का मास गिवन रहेगा और हम लोग को अगर दिया हुआ है एटॉमिक या मॉलिकुलर मास। कभी कभार क्या होता है, सिर्फ नाम दे देगा कि आपके पास ये एटम है या ये मॉलिक्यूल है, आपको खुद से मॉलिकुलर मास निकालना हो या एटॉमिक मास निकालना होगा। ठीक है, ये गिवन नहीं रहेगा, गिवन मास आप लोग को लेकिन दिया रहेगा अगर नंबर ऑफ़ मोल्स पूछ रहा है तो। दूसरा है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का तरीका, कि एटम और मॉलिक्यूल्स का क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया कि हाँ इतना नंबर ऑफ़ एटम्स है, इतना नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, और एवोगैड्रो नंबर से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का तीसरा तरीका क्या है कि हम लोग का अगर किसी भी प्रकार का गैस है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम दे दिया, नंबर लीटर में दे दिया या डेकामीटर में दे दिया, किसी में भी दे दिया, किसी भी यूनिट में दे दिया, तो हम लोग को 22.4 लीटर या डेकामीटर क्यूब के इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को इससे भी नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाएगा। ये था 3 फार्मूला। अब 3 फार्मूला वर्क कैसे करेगा और किस किस क्वेश्चन पे वर्क करेगा, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 ग्राम ऑफ बोरॉन है। 22 ग्राम, ग्राम का क्या मतलब है, यहाँ पे आया कि यहाँ पे मास गिवन है। ठीक है, गिवन मास हम लोग के पास पता है कितना है, 22 ग्राम है। किसका है, बोरॉन का। हम लोग को पहली बात बोरॉन का एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर हम लोग को एटॉमिक मास पता करना है तो 5 दूनी 10 होता है। अब 5 है ऑड नंबर, तो +1 11, मतलब इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास 11 हो गया। अब ये तरीका अगर नहीं समझ में आया तो एक वीडियो का लिंक ऊपर में आएगा, उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में अच्छे तरीके से हम बता दिए हैं कि एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक मास 11 होता है। गिवन मास कितना है बोरॉन का, 22 ग्राम है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/11, 2 टाइम्स, यानी कि 2 मोल इसका आंसर हो गया। 2 लाइन में ख़त्म हो गया। सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है, जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मोल्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी हीलियम का क्या है, एटम दिया हुआ है। कितना एटम है हीलियम का, तो 52 ग्राम हीलियम एटम दिया हुआ है। 52 ग्राम, यानी कि फिर से मास गिवन है और हम लोग को हीलियम का मास पता करना पड़ेगा। तो हीलियम का मास कितना होता है, 4। ठीक है, 4 ग्राम के समथिंग होता है और मास हम लोग को दिया है 52 ग्राम। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3, यानी 13 मोल्स इसका आंसर आ गया। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का ये दूसरा तरीका। अगर हम लोग के पास एटम गिवन रहे, 2 क्वेश्चन हम लोग मास के ऊपर कर दिए। ठीक है, मास गिवन रहेगा, एटम दिया रहेगा, एटम का हम लोग मॉलिकुलर या एटॉमिक मास पता कर लेंगे, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, तो CO2 का दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मूला हम लोग फिर से ध्यान दें, क्या था, तो एटम जितना हो या मॉलिक्यूल्स जितना हो उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इससे जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का नंबर हम लोग के पास गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग को क्या पता करना चाहिए, पहली बात नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है ना, तो हम लोग को एवोगैड्रो नंबर यूज़ करना है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पुट कर देंगे। अब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ध्यान देना होता है कि जो पहले कटने वाला टर्म है उसको पहले काट के साफ़ कर देना है। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। अब बचा क्या, तो 1.51 और 6.02, ये नंबर एक बचा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इसको ईजिली तरीके से सॉल्व करें, डेसिमल के बाद वाले नंबर को अगर हम लोग भूल जाएँ, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर में से डेसिमल हटा दें, तो 6 से अगर हम लोग 150 या 151 को डिवाइड करते हैं तो लगभग
या 25, 25 छक्के 150 होता है, 25 इंटू 6 अगर हम लोग करेंगे तो 150 के अक्रॉस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर फिर डेसिमल लगा देंगे तो 0.25 इसका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन रहे क्या, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम लोग एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। ये सिर्फ फार्मूला के बेस्ड पे, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से सॉल्व करके हम लोग को फाइंड करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर भी क्या है, हम लोग को एटम दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, और किसका है, तो कॉपर का। तो कॉपर का हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो हम लोग इसको भी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो 3.011 इंटू ये हम लोग के पास गिवन है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, समथिंग, कटने वाला टर्म पहले काट देते हैं। अब हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये इसके मल्टीपल में है, मतलब कि 3 के अगर हम लोग डबल कर देंगे तो 6 होता है, वही अगर हम लोग उसको उल्टा कर देंगे तो आधा हो जाता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो 1/2 क्या हो गया, एक तरीके से 0.5 मोल्स। ठीक है, इसको अगर हम लोग को बेसिकली अगर बड़ा नंबर को या न्यूमेरिकल्स 2-3 नंबर का पूछ दिया तब हम लोग इसको पूरे तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे डिवाइड हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में आया तो हम लोग को कॉमन सेंस, ये थोड़ा सा दिमाग लगा कर ही, दिमाग में ही ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उतना इस पर फोकस नहीं करना है। अब 5वां नंबर न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आते हैं। 5वां नंबर न्यूमेरिकल्स में क्या है, यहाँ पे लीटर में गिवन है। लीटर मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम एट एस टी पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एक गैस है, उसका हम लोग को वॉल्यूम गिवन है और उस गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन। वो किस पे है, तो एसटीपी पे है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है। अब हम लोग इसका मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम को हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। तो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, ये भी लीटर ये भी लीटर, लीटर लीटर कैंसिल हो गया। अब ध्यान दे तो 11 का दुगना 22 होता है, तो 0.5 इसका भी मोल्स आ जाएगा। ठीक है, ये समझने का तरीका है कि अगर हम लोग इसको 1 टाइम्स में काटते हैं, इसको 2 टाइम्स में काटते हैं तो 1/2 क्या होता है, 0.5। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5। ठीक है, ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी सही है, 1/2 करके भी छोड़ देंगे तो भी सही हो जाएगा, 0.5 मोल्स करके भी छोड़ देंगे तो भी सही है। ठीक है, अब 5वां नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अलग यूनिट में दिया हुआ है, वॉल्यूम ही है लेकिन अलग यूनिट में है। तो इसका अगर हम लोग को मोल्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो 5 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 22.4 से, इस बार यूनिट DM क्यूब है। वॉल्यूम कितना है 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4 DM क्यूब, ऊपर में भी DM क्यूब, यूनिट कैंसिल हो गया, ये डबल है, क्यों, 22 का दुगना करेंगे तो 44, 4 का दुगना करेंगे 8, तो 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो 2 आंसर मतलब इसका क्या आ गया, 2 मोल्स इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसका मास गिवन रहे तो हम लोग को एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास फाइंड करके निकालना होगा, या हम लोग को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या एटम्स गिवन रहे तो हम लोग एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से निकाल सकते हैं। या तीसरा फार्मूला था कि अगर हम लोग के पास वॉल्यूम गिवन रहे, तो वॉल्यूम अगर गिवन रहे तो हम लोग को 22.4 उसके यूनिट के हिसाब से पुट करके डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कंक्लूज़न में क्या समझ रहे हैं कि मोल्स जो है वो कैसे सबसे रिलेटेड है, मोल्स जो है वो मास से भी रिलेटेड है, मोल्स जो है वो नंबर से भी रिलेटेड है, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर से भी रिलेटेड होता है, और मोल्स जो है वो वॉल्यूम से भी रिलेटेड है। वॉल्यूम किसका, तो गैस का भी हो सकता है। ठीक है, तो यही था इसका आखिरी मैथमेटिकल फॉर्म मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।